नमस्कार। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गलवान घाटी को लेकर बैकफुट पर आ गया है चीन। पहले की स्थिति में लौटने को तैयार है चीन। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वापस पहले की स्थिति में लौटने को अब तैयार हो गया है चीन। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दोनों देश सतर्क होकर चीन की हर चाल पर भारत की नजर भी है और दोनों ही देश अपनी पहले की स्थिति में लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब बैकफुट पर ड्रैगन दिखाई दे रहा है और इसके संकेत मिले ग्लोबल टाइम्स में, जहां चाइना का मुखपत्र है, वहां का एक तरह से माउथपीस है ये अखबार ग्लोबल टाइम्स, और उसमें ये छपा हुआ है बाकायदा। तो जो बातचीत चल रही है, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं होता चीन, उस पर भरोसा करें, एतबार कर सके, क्योंकि इसके पहले भी बात बनी थी, सहमति बनी थी, लेकिन धोखा देना चीन की फितरत में शामिल है। लेकिन इस वक्त की जो खबर है वो ये कि चीन ड्रैगन बैकफुट पर है। गलवान घाटी पर आंखें दिखाने वाले चीन के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। दोनों देशों में हुई सैन्य स्तर की बातचीत में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। सूत्रों की माने तो दोनों देश मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं। दोनों देश लद्दाख के इस इलाके से धीरे धीरे और प्रामाणिक ढंग से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने पर सहमति बनी थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के चलते तनाव बढ़ गया था। इसी के चलते 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ था। हालांकि पैंगोंग त्सो को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। यहां चीनी सैनिक अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सैन्य स्तर पर 12 घंटे तक चली ये मैराथन मीटिंग 6 जून के बाद दोनों देशों के बीच हुई ऐसी तीसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लुई लिन बातचीत में शामिल हुए। एलएसी पर चीन को भारत से कड़ी चुनौती मिल रही है। भारत के कड़े रुख के बाद चीन बैकफुट पर है। कोरोना के मामले पर चीन को दुनिया में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गलवान में भारतीय सेना के जोरदार पलटवार से घबराया चीन अब पहले की स्थिति में लौटने की बात कर रहा है। हालांकि चीन के धोखे वाले पुराने रुख को देखकर उस पर भरोसा करना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पाकिस्तान में चीन का कब्जा, कई इलाकों में चीन के एयरपोर्ट और बंकर्स, पाकिस्तान के अधिकांश इलाकों पर चीन का कब्जा है, क्योंकि भारत को घेरने की नापाक साजिश है। लेकिन देखिए, भारत की स्थिति काफी मजबूत है। जब दुश्मन को हाथ मिलाना पड़ रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो भारत की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पीओके में चीन का कब्जा है। बिल्कुल। तो देखिए, पाकिस्तान को के साथ दोस्ती यारी पहले से ही चीन जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आया है और अब पाकिस्तान में चीन का कब्जा दिखाई देने लगा है। क्यों? क्योंकि कई इलाकों में चीन के एयरपोर्ट और बंकर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भारत को घेरने की कोशिश है। लेकिन भारत लगातार नजर बनाए हुए है। और वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरी नजर बना के रखे हुए, लद्दाख दौरे पर भी जाएंगे। लेकिन चीन जो है वो यहां पर भी छोड़ नहीं रहा है, धोखेबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में भी चीन के एयरपोर्ट और बंकर देखे गए हैं। बेदम पाकिस्तान, चीन भरोसे। भारत के खिलाफ साथ आए चीन पाक। टू फ्रंट वॉर की तैयारी में चीन। एलएसी पर तनातनी के बीच ड्रैगन की चाल। भारत पर दबाव बनाने की बेदम साजिश। नापाक चाल का काम होगा तमाम। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत आपने सुनी तो होगी, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान ने इसे एक बार फिर से सही साबित कर दिखाया है। धोखेबाज चीन और नापाक पाकिस्तान
एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारतीय सेना से पसलियां तुड़वा चुकी चीनी सेना अब भारतीय सेना से अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। भारतीय सेना के शूरवीरों के सामने घुटने टेकने वाले चीन ने अपने पिछलग्गू दोस्त से मदद मांगी है। गलवान के बाद भारत का इस कदर डर है कि चीन को खोखले पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ रही है। चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। चीन भारत से लगती कश्मीर से गुजरात की सीमा पर एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। चीनी सैनिकों के लिए भारतीय सीमा के पास 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की गई है। आपको बता दें कि ऐसे ही 2 और एयरपोर्ट बन रहे हैं। चीन भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान को बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान की तरफ भारतीय सीमा के पास हजारों करोड़ का निवेश कर चुका है, जिसके सुरक्षा के लिए चीनी आर्मी सक्रिय है। चीनी सैनिक केवल राजस्थान सीमा पर ही नहीं बल्कि गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है चीन। चीन की मदद से पाकिस्तान कई बंकर्स तैयार भी कर चुका है। इन बंकर्स को झाड़ियों के नीचे छुपाकर बनाया जा रहा है। इन बंकर्स को बनाने में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये साफ साफ नहीं दिखें। पाकिस्तान चीन की मदद से केवल बंकर ही नहीं बल्कि रोड नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। भारत से लगती पाकिस्तान की सीमा पर चीन की बड़ी कंपनियों का कब्जा है। इन कंपनियों में चीन की बड़ी सरकारी चाइना नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी चाइना जीएस भी शामिल है। चीन थार के रेगिस्तान में अपना सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोजेक्ट चला रहा है, जिस पर चीन करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। चीन एलएसी पर लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी चालें चल रहा है, लेकिन धोखेबाज चीन और मक्कार पाकिस्तान शायद भूल गए हैं कि भारत की सेना जब प्रहार करती है तो दुश्मन कोई भी हो उसकी तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।